मित्रों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ एक युवा कवित्री सिक्किम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की छात्रा पूजा प्रसाद से। पूजा प्रसाद इन दिनों लगातार सक्रिय रूप से समसामयिक मुद्दों पर कविताएं लिख रही है, अच्छी कविताएं लिख रही है। और हमारी ये कोशिश है कि जितने भी हमारे युवा रचनाकार हैं, अगर वो सक्रिय रूप से लिख रहे हैं तो उनको कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए उनके लिए, जिससे उनकी रचनाएं और उनकी रचनाशीलता से आप सब इसी कड़ी में मैं आज आपको मुखातिब करवा रहा हूँ पूजा प्रसाद से। और पूजा प्रसाद से भी मैं निवेदन करता हूँ कि वह अपनी रचनाशीलता से और अपने काव्य पाठ से अपना संक्षिप्त परिचय बताते हुए अपनी कविता का पाठ करें। पूजा प्रसाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा प्रसाद, सिक्किम विश्वविद्यालय की चतुर्थ छमाही की विद्यार्थी। और सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मैं हूँ। और कविता कुछ इस प्रकार से है। मैं हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ। मैं हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ। मेरी सोच कोई टीवी का चैनल नहीं है जिसे तुम अपने मन से बदल दो, ना ही कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसका चुनाव कोई और करेगा और चुनाव के बाद वह फिर एक और चुनाव करना चाहेगा। अधिकारों की बात मैं नहीं सोचती हूँ। अधिकारों की बात मैं नहीं सोचती हूँ। सोचती हूँ सबने सोचना क्यों छोड़ दिया। कहीं हमारी पूंछ की तरह कहीं हमारी पूंछ की तरह हमारा विवेक लुप्त तो नहीं हो गया। कितना अजीब लगता है, कितना अजीब लगता है। तोते की तरह बोलना, गधे की तरह खटना, पत्थर जैसा दिल, कंप्यूटर जैसा दिमाग, बिना किसी मंजिल के, बिना किसी मंजिल के किसी अनजान रास्ते पर चल देना। मैं स्थापित करना चाहती हूँ। मैं स्थापित करना चाहती हूँ मेरे विचारों को, मेरे विचारों को जिसे कोई मार न सके, ना ही कोई दुर्घटना में वह मर जाए। मैं सोचती हूँ मैं सोचती हूँ आवाज उठाने के खतरे से अच्छा है आवाज उठाने के खतरे से अच्छा है क्यों ना खतरा उठाया जाए। जहाँ अप्रैल फूल जहाँ अप्रैल फूल और आजादी दोनों का अर्थ एक ही है। धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं आप सभी के समक्ष अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है वक्त और इंसान। और यह कविता, जब मैं गैंगटॉक आई थी तब मैंने ये कविता लिखा था। जैसे उस समय मुझे ऐसा लगा था कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। तब मैं ये कविता प्रस्तुत करती हूँ। कविता कुछ इस प्रकार है। वक्त की तेज रफ्तार में वक्त की तेज रफ्तार में परिवर्तनशील संसार में मानवता के बाजार में खुशियां ढूंढने निकल पड़ी। जवाब में मैंने बहुत कुछ पाया। जवाब में मैंने बहुत कुछ पाया। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ बताया। मैं भी उस रास्ते में चल पड़ी। मैं भी उस रास्ते में चल पड़ी। मैं भी खुशियां ढूंढने निकल पड़ी। वक्त की तेज रफ्तार में परिवर्तनशील संसार में कामयाबी वह नहीं है। कामयाबी वह नहीं है जो संसार बताता है। इंसान इंसान के काम में आता है। कामयाबी वह है जो इंसान इंसान के काम में आता है। महत्व हर पल का होता है, इसे यूं ना गवाओ। जीवन में खुशियां स्वयं मिल सकता है जब तुम दूसरों के चेहरे पर खुशियां लाओ। धन्यवाद। और मैं एक और कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो जिसके शीर्षक है मेरे पापा। और कविता कुछ इस प्रकार से है। मेरे पापा मेरे अभिमान है, माँ तो मेरी जान है। मेरे पापा मेरे अभिमान है, माँ तो मेरी जान है। ईमानदारी का क्या उनका कहना, सबके दिल में उनका रहना। जब भी बात पापा की आती जब भी बात पापा की आती, गर्व से सबको मैं बतलाती। जब पापा काम से थक कर आते, बच्चे कहाँ हैं पूछ हमें गले लगाते। धूप हो या बारिश धूप हो या बारिश, पापा हर वक्त काम पर जाते, क्योंकि पापा दो पैसा हमारे लिए कमा कर लाते।
जब भी कभी चोट हमें लग जाती, जब भी कभी चोट हमें लग जाती, माँ के आंखों से आंसू निकल जाता। पापा दौड़कर हमें उठाते, पापा दौड़कर हमें उठाते, कुछ नहीं होगा यह समझाते। दर्द पापा को भी होता है, दर्द पापा को भी होता है, पापा नहीं, पापा का दिल रोता है। हिम्मत हमें उनसे आती, हिम्मत हमें उनसे आती, जैसे परिंदों को पंख लग जाती। मैंने पापा की आंखों में भी एक सपना देखा है, मैंने पापा की आंखों में भी एक सपना देखा है। उनका सपना यही है कि हमारा कोई सपना अधूरा ना रह जाए। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद पूजा प्रसाद जी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पूजा प्रसाद को। आप उनकी रचनाशीलता से परिचित हुए होंगे। और सभी श्रोताओं को धन्यवाद। अभी आप लोग पूजा प्रसाद को सुन रहे थे। मुझे उम्मीद है कि, और पूजा प्रसाद से यह उम्मीद करता हूँ कि वह अपनी रचनाशीलता इसी तरह से आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।